नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस कार्यकारी प्राधिकारी के पास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? ऑप्शन अ भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी भारत की संसद, ऑप्शन डी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद संसदीय प्रणाली के तहत भारत की विदेश नीति तैयार करने और लागू करने के लिए वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी हैं। राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसद विधायी निकाय है जो विदेश नीति के पहलुओं पर बहस और अनुमोदन करती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे निष्पादित नहीं करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन मंत्रिपरिषद के भीतर एक विशिष्ट समिति है, न कि स्वयं प्राथमिक संवैधानिक प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: द्विपक्षीय वार्ता विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है जो राष्ट्रों को समान हितों को संबोधित करने और सीधे तौर पर विवादों को हल करने की अनुमति देता है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील और बहुपक्षवाद जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जो समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए विकसित हो रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप (ETG) के टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप (टैग) ने हाल ही में भारत में किस क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा की? ऑप्शन अ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ऑप्शन सी दूरसंचार क्षेत्र, ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी दूरसंचार क्षेत्र। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए विशेष रूप से एक रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा करने के लिए सशक्त प्रौद्योगिकी समूह (ETG) के प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह (TAG) की बैठक बुलाई गई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका इस विशेष चर्चा से कोई संबंध नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: सशक्त प्रौद्योगिकी समूह (ETG) एक उच्च स्तरीय निकाय है जिसे भारत के प्रौद्योगिकी विकास का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है। दूरसंचार क्षेत्र भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी एस जयशंकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजनाथ सिंह भारत की वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: रक्षा मंत्री एक वरिष्ठ कैबिनेट पद हैं जो रक्षा मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय सशस्त्र बलों की देखरेख करती है। ये भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति निर्माण और खरीद के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारतीय नौसेना के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट जैसे कि महेंद्रगिरी किस प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत निर्माण परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन अ प्रोजेक्ट 15B, ऑप्शन बी परियोजना 17A, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन डी परियोजना 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी परियोजना 17A। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स का 7वां जहाज है जिसे नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स के रूप में भी जाना जाता है।
प्रोजेक्ट 15B विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स को संदर्भित करता है। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी से जुड़ा है। प्रोजेक्ट 28 कामोर्ता क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को संदर्भित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा किया जा रहा है। इन जहाजों में उन्नत स्टील्थ सुविधाएं, अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज शामिल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने SECL के सुश्रुत CSR पहल शुरू की? ऑप्शन अ, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NLCIL। ऑप्शन बी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL। ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। ऑप्शन डी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL ने SECL के सुश्रुत CSR पहल शुरू की, जिसे हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NLCIL एक अलग सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ACCL की मूल कंपनी है, लेकिन इस विशिष्ट पहल की प्रत्यक्ष लॉन्च नहीं है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को स्वयं, अपने हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह होने में मदद करता है। भारत का राजपत्र आधिकारिक सार्वजनिक पत्रिका और भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। जनरल करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत का सबसे बड़ा ग्राम स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी नियामक संस्था डाक विभाग के साथ सहयोग कर रही है? ऑप्शन अ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन सी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI। ऑप्शन डी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। TRAI भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ग्रामीण स्तर के दूरसंचार नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण के लिए डाक विभाग के साथ सहयोग करने वाला नियामक निकाय है। SEBI प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है। RBI केंद्रीय बैंक है और भारत में बैंकिंग को विनियमित करता है। IRDAI भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1997 में TRAI की स्थापना की गई थी। डाक विभाग, जो इंडिया पोस्ट के रूप में काम करता है, देश भर में डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत की व्यापक भागीदारी का मार्गदर्शन करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन अ, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI। ऑप्शन बी, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC। ऑप्शन सी, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड। ऑप्शन डी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल BIMSTEC। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC विशेष रूप से प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों और सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। IPOI हिंद प्रशांत में एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए एक व्यापक पहल है, जो विशेष रूप से द्वीप राष्ट्रों पर केंद्रित नहीं है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक संवाद है, जो सभी प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को शामिल करने के लिए एक मंच नहीं है।
बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है, न कि प्रशांत द्वीपों पर। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान FIPIC की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों को एक साथ लाया गया था। इसका उद्देश्य व्यापार, विकास सहायता, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। TSTSI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, भारतीय दूरसंचार सेवा विकास सोसाइटी। ऑप्शन बी, दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया। ऑप्शन सी, तकनीकी मानक विकास भारतीय सोसाइटी। ऑप्शन डी, दूरसंचार क्षेत्र विकास सोसाइटी इंडिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। TSTSI का मतलब टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया है, जो कि समाचार में उल्लिखित संगठन है। विकल्प ए गलत है क्योंकि सर्विस गलत है। विकल्प सी गलत है क्योंकि टेक्निकल गलत है। विकल्प डी गलत है क्योंकि सेक्टर गलत है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, TSTSI भारत की राष्ट्रीय दूरसंचार मानक संस्था है, जो स्वदेशी मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ये संगठन दूरसंचार प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। वाणिज्य विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन अ, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 2 विभागों में से एक है, जो विदेश व्यापार नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय सरकारी राजस्व, व्यय और आर्थिक मामलों का प्रबंधन करता है। विदेश मंत्रालय भारत के विदेश संबंधों और राजनयिक मिशनों को संभालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 2 विभागों में से एक है, जो विदेश व्यापार नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। हाल ही में वाणिज्यिक कोयला नीलामी के किस दौर के लिए बोलियां खोली गई हैं? ऑप्शन अ, 12वीं। ऑप्शन बी, 15वीं। ऑप्शन सी, 18वीं। ऑप्शन डी, 20वीं। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15वीं। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए, इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। वाणिज्यिक कोयला नीलामी का 15वां दौर हाल ही में बोली के लिए खोला गया, जो उद्योग की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। 12वां दौर पहले आयोजित किया गया था। 18वां दौर वर्तमान में बोली के लिए खुला नहीं है। 20वां दौर अभी तक खुला घोषित नहीं किया गया है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए कोयला क्षेत्र का उदारीकरण किया। वाणिज्यिक कोयला नीलामी इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों को पारदर्शी संसाधन आवंटन करना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारतीय संविधान के अंतर्गत किस कार्यकारी प्राधिकारी के पास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? आंसर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। 2. एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप ETG के टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप टैग ने हाल ही में भारत में किस क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक रोडमैप पर चर्चा की? आंसर, दूरसंचार क्षेत्र। 3. भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? आंसर, राजनाथ सिंह। 4. भारतीय नौसेना के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट जैसे कि महेंद्रगिरी किस प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत निर्माण परियोजना का हिस्सा है? आंसर, परियोजना 17A5। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने SECL के सुश्रुत CSR पहल शुरू की? आंसर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ACCL। रिवीजन जारी है।
पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. भारत का सबसे बड़ा ग्राम स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी नियामक संस्था डाक विभाग के साथ सहयोग कर रही है? आंसर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई। 7. निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत की व्यापक भागीदारी का मार्गदर्शन करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलता है? आंसर, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC। 8. TSDSI का पूर्ण रूप क्या है? आंसर, दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया। 9. वाणिज्य विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंसर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 10. हाल ही में वाणिज्यिक कोयला नीलामी के किस दौर के लिए बोलियां खोली गई हैं? आंसर, 15वीं। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।